परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है? सीधा उत्तर सुनोगे तो सुनो, जब तक तुम ही परमात्मा ना बन जाओ तब तक परमात्मा को ना देख सकोगे। गीता में तुमने पढ़ा है ना, पीपल में मैं हूं, एरावत में मैं हूं, हिमालय में मैं हूं। तुम जितना समझ सकते थे उतना ही तुम्हें समझाया गया। बिल्कुल सही। तुम्हारी बुद्धि जहां तक थी, या अर्जुन की बुद्धि में जहां तक आ सकता था, कृष्ण ने अर्जुन को उतना ही समझाया। लेकिन वो तो हजारों हजारों रूपों में खड़ा रहता है तुम्हारे सामने। लेकिन तुम देखोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? वो तो सामने ही खड़ा था, लाखों रूपों में, लेकिन मैं ही धर्मों की छलनी लगाए उसे ढूंढता रहा। इसीलिए तो ना मिल पाया, इसीलिए तो तुम्हें भी नहीं मिल रहा है। वो कभी वो भौरे में गुंजायमान होता है, कभी वो तितली की सुंदरता में दिखता है, कभी वो गुलाब की खुशबू में हवा में तैरता दिखता है, कभी वो छोटे बच्चे की आंखों में से झांकता दिखता है। तुम पकड़ ही नहीं पाते मनुष्य के अंधेपन की, मनुष्य की ज्ञानता की कोई भी तो सीमा नहीं। इतने इतने रूपों में वो प्रकट हुआ है, लेकिन तुम सभी भागते हो अंधों की भांति। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, हजारों तीर्थ स्थल, हजारों धर्म स्थल बनाए हैं उसको ढूंढने के लिए, और वो बगल में खड़ा है। पूरी दुनिया उसका मंदिर है, लेकिन तुम हमेशा उसे ईंट गारे के मंदिर में ही ढूंढते हो। यह ज्ञानता कहां से आई? कुएं के मेंढक को कुआं ही दिखता है। जब तक उस कुएं की चार दीवारी ना तोड़ दी जाए तब तक मेंढक सागर तक पहुंच ही नहीं सकता। और जब तक इन धर्मों की चार दीवारी को तुम ना तोड़ दो तब तक तुम भी उस विराट अस्तित्व की विराटता को ना जान पाओगे। मनुष्य ढूंढे चला जा रहा है मंदिरों में, मस्जिदों में, लेकिन मनुष्य की देखने की क्षमता नहीं है। इतने इतने रूपों में उसने तुम्हें घेर रखा है, लेकिन तुम बार बार चूके जा रहे हो। तुम जिधर देखो उधर ही वो दिखता है। तुम जिससे भी मिलो उसी से मिलना होता है। सूरज में वही चमकता है, चांद में वही शीतलता बिखेरता है, अंधकार में, रात्रि में वही अंधकार बन प्रकट होता है। लाखों लाखों रूपों में वो तुम्हें घेरे हुए है। लेकिन मनुष्य विवेकवान होता हुआ भी अभागा है, उसे पहचान ही नहीं पाता है। सोचो, तुम्हारे लिए कौन सी स्थिति अच्छी है कि वो परमात्मा चारों तरफ नाच रहा है, तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है, या वो स्थिति जिसमें परमात्मा किसी एक रूप में मूर्तिमान होकर खड़ा हो जाता। और अंधे को एक रूप में भी परमात्मा कैसे दिखेगा? दिखने के लिए आंख तो चाहिए, और बुद्धों की दृष्टि से चारों तरफ देखो तो वो घेरे खड़ा रहता है। तुमने वो कहानी पहले भी सुन रखी होगी। एक छोटी सी मछली सागर को पाने की चाह पाल बैठी, दिन रात वही सोचती रहती, लेकिन कहीं भी सागर का पता न चलता। जैसे तुम्हें भी परमात्मा का पता ठिकाना ज्ञात नहीं हो पाता। मछली बिचारी को कैसे कोई समझाए कि जहां वो है वो जल ही सागर है, और कोई भी तो सागर नहीं है, और सागर और कोई होता भी तो नहीं है। तुमने धारणा पाल ली, तुमने सागर के खंड कर दिए, तुमने सागर को नदी कह दिया, तुमने सागर को तालाब कह दिया।
तुमने सागर को कुआं कह दिया, वस्तुतः तो सागर ही है। तुमने खंड कर दिए और वही खंड तुमने अपने परमात्मा के लिए भी कर लिए। वो मछली बेचारी सागर को ढूंढे भी तो कैसे? उसी जल में पैदा हुई, उसी में बच्चे देती है, उसी में पेट भरती है और उसी में मर जाती है। लेकिन मछली के पास तो कम से कम एक उपाय है कि कोई उसे उठाकर जल से बाहर कर दे, तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि जो जल है वही तो उसका जीवन है। लेकिन मनुष्य को कैसे समझाया जाए कि तुम्हारा जीवन ही परमात्मा है, और तुम्हारे सभी के धर्म गुरुओं ने जो अज्ञानवश परमात्मा को 7वें आसमान पर बिठा रखा है, और यह सोच जन्म से ही मूर्तावश तुम्हारी रगों में भी डाल दी जाती है। अब इसे रगों से कैसे बाहर निकालोगे? उसने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता कि जब वो तुम्हारे सामने घूंघट ना उठाता हो, लेकिन तुम्हारी धारणा जो उसे आवरण में बांधना चाहती है वही मूर्त है। कितना अभागा होता इंसान अगर परमात्मा केवल मूरत में कैद हो जाता। सोचो कितनी शुद्ध दृष्टि होगी उन बुद्धों की, उन ज्ञानियों की, जिन्होंने कहा कि कण कण में परमात्मा का वास है। जिन फकीरों ने कहा कि जर्रे जर्रे में खुदा का वास है, क्या दृष्टि होगी उनकी। मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि अल्लाह तो झांक रहा था सबके भीतर से। मैं खामखा आयतें पढ़ता रहा। जो धारणा तुमने सुन रखी है ना कि जर्रे जर्रे में खुदा, वो जब किसी फकीर ने कही होगी, उसने उसे देखा होगा, उसने उसे पहचान लिया होगा, उसने उसका घूंघट उठा दिया होगा, तभी तो उसने कहा होगा। लेकिन तुम तो दिन रात नमाजें पढ़ते रह गए, बार बार चूक जाते हो तुम उससे। अनेक उसके स्वरूप हैं, अनेक उसके होने के ढंग हैं, लेकिन इन अनेकों के बीच में अटकेलियां करता हुआ भी वो एक अरूप है, निराकार है। नानक ने कहा ना, एक ओंकार अकाल मूरत। इतने आकार उसी के हो सकते हैं जो सारे आकारों से परे हो। इतने रूपों में वही प्रकट हो सकता है जो किसी एक में कभी भी पूरा पूरा प्रकट ना हो सकता हो। कवि बार बार गीत गाता है क्योंकि वो जो कहना चाहता है वो एक में पूरा नहीं कह पाता है। और जिस क्षण देने वाले का पूरा पूरा दिया जाए, कुछ भी देने वाला अगर अपना सर्वस्व दे दे तो देने वाला कहाँ बचता है, क्योंकि देने वाला उस वस्तु के साथ ही था, उसी वस्तु में लिपटा हुआ था। चारों तरफ से घिरे हुए तुम, लेकिन दृष्टि ना होने से बार बार चूक जाते हो। बुद्धों को दिखता है, तुम्हें क्यों नहीं दिखता? नानक को गिनती में भी दिखता है, तुम्हें मंदिर मस्जिद में भी नहीं दिखता। चारों तरफ से झांक झांक कर वो अपनी उपस्थिति दर्शाता है, तुम ही चूकते जाते हो। केवल और केवल अपनी ही बनाई हुई धारणा के कारण, तुम्हारी बनाई हुई धारणाओं के कारण ही तुम चूकते हो। तुम्ही ने धारणाएं बनाई हैं कि वह काबा काशी में मिलेगा, किसी मूरत में मिलेगा, किसी रूप में मिलेगा। बुद्ध बताते हैं, समझाते हैं, अभी भी समय है, हमारी बात मानो। लेकिन धारणाओं से घिरा हुआ मनुष्य, स्वप्नों में मस्त मनुष्य कैसे सुनेगा बुद्धों की बात? तुमने धर्म के बारे में सुन रखा होगा कि धर्म सनातन है,
सनातन का तात्पर्य हिंदू धर्म से बिल्कुल नहीं है। सनातन का तात्पर्य होता है हमेशा हमेशा, फॉर एवर। वो सनातन धर्म क्या है? वो सनातन धर्म यही है कि वो परमात्मा, वो खुदा हमेशा हमेशा से ही चारों ओर से झांक रहा है। तुम्हारा धर्म सनातन नहीं है, वो खुदा सनातन है, वो परमात्मा सनातन है। इसीलिए उसका नाम सनातन धर्म पड़ा। सनातन धर्म का कोई लेना देना हिंदू से नहीं है। और उसी परमात्मा को देखना ही बोध है, उसी को सुनना ही ब्रह्मनाद सुनना है, उसी को समझना ही ब्रह्म ज्ञान है। सितार बजाना ब्रह्मनाद नहीं है, शास्त्रों को रटना ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उसी को समझना ब्रह्म ज्ञान है। ये तो हिंदुओं ने चालाकी से सनातन शब्द को अपने हिंदू होने से जोड़ लिया। सनातन का लेना देना परमात्मा से है, हिंदू से नहीं। जिसको तुम परमात्मा कहते हो, जिसको तुम अपना ईश्वर कहते हो, जिसको तुम अपना ईष्ट कहते हो, भगवान कहते हो, सबका मालिक कहते हो, अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, कुछ भी कहते हो, वो सदा सदा से है। और उसी के लिए सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदू सदा सदा से नहीं था, पहले लोग आर्य थे, उससे पहले सभ्यताओं में शमक थे, हिंदू नहीं थे। तो सनातन शब्द बोला गया उसके लिए जो हमेशा हमेशा से है, और जो हर जगह है, और जो हमेशा है और हर जगह है, वही तो परमात्मा है। अब अगर तुम सनातन को हिंदू से जोड़ो तो दुनिया में केवल 15% के लगभग ही तो हिंदू हैं। उसमें आर्य समाज भी है, वैष्णव भी है, शैव भी है, दुर्गा उपासक भी है, तथा अन्य संप्रदाय भी हैं। अगर हम 15% हिंदू को ही सनातन धर्म से जोड़ें तो क्या यह कह पाएंगे कि बाकी जहाँ 85% लोग हैं वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ परमात्मा नहीं है, वहाँ ईश्वर नहीं है, वहाँ खुदा नहीं है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कह पाएगा। सत्य तो यह है कि सनातन शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। सनातन जो हमेशा हमेशा से है, वो खुदा ही तो हमेशा से है, वो परमात्मा ही तो हमेशा से है, वो अल्लाह ही तो हमेशा से है। हिंदू ने उसके लिए भगवान परमात्मा शब्द रख लिया, मुसलमान ने उसके लिए अल्लाह खुदा शब्द रख लिया, ईसाई ने उसके लिए गॉड शब्द रख लिया। है तो एक और हमेशा से है। इसका तात्पर्य, इस सनातन का तात्पर्य है कि उस विचारधारा को मानने वाले लोग जो ये मानते हैं कि परमात्मा सनातन है और हर कहीं है, बस इतना ही तात्पर्य है सनातन से और सनातन धर्म से। सनातन धर्म यानी परमात्मा हर कण में है, यानी खुदा हर जर्रे जर्रे में है। इसको मानने वाले सभी सनातन धर्म में हैं। और तुम हिंदू उसे हिंदू के नाम से जोड़ के अपने अहंकार की पुष्टि करते हो, और कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जन्म से आज तक तुम्हें कुछ और ही समझाया गया है। मैं जो बातें बोल रहा हूं वो शायद तुम्हें आज समझ ना आए, उम्मीद है आएगी भी नहीं। मेरे मरने के बाद 500 वर्ष बाद मनुष्य इसे समझेगा। लेकिन अगर मनुष्य समाज को सुखी रहना है तो उसे एक दिन इन धार्मिक, सांसारिक, विश्वव्यापी मूर्खताओं से ऊपर उठना ही होगा। अगर तुम्हें आज सुखी रहना है तो आज उठो, वरना हजारों वर्ष बाद उठ जाना। तब तक इतनों की बलि चढ़ी धर्म के नाम पर, इतनों के सिर कटे, किसी ने दूसरे के काटे, किसी ने स्वयं के कटवाए।
और कट जाएंगे, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। धर्म धर्म ऐसी तेज तलवार है जिस पे लाखों कट गए और लाखों कटने को तैयार हैं। लेकिन तुम्हें समझोगे कैसे? जो जो पक जाते हैं वो ही धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे फल जब पक जाता है वो वृक्ष को स्वयं ही छोड़ देता है, लेकिन बिना पके अगर उसे वृक्ष से हटाओगे, तोड़ोगे, तो फल को भी कष्ट होगा और वृक्ष को भी कष्ट होगा। उसी प्रकार जो जो पके वो छूटे तुम्हारे तथाकथित धर्मों से। बुद्ध छूटे, महावीर छूटे, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर इत्यादि अनेकों ऐसे मिलेंगे जो पक गए, इसी जीवन में पक गए और वो वृक्ष को छोड़कर ऊपर उठ गए। लेकिन जो कच्चे हैं वो चिपके रहते हैं, बिल्कुल कच्चे नारियल की तरह। तुमने देखा होगा कच्चा नारियल, वो खोल के साथ चिपका रहता है और पक्का नारियल स्वयं ही खोल को छोड़कर अलग हो जाता है। उसी प्रकार जो जो पके हों वो मेरी बात को आसानी से समझ सकेंगे और इन तथाकथित धर्मों से तथा मुझसे भी अलग हो सकेंगे। और जो अभी कच्चे हैं वो अभी नहीं तो फिर कभी किसी जन्म में किसी और बुद्ध का संग करेंगे और फिर पकने की तैयारी करेंगे। हम बात कर रहे थे परमात्मा को कैसे देखेंगे, तो जब तक नारियल खोल के साथ चिपका रहेगा तब तक वो खोल को मैं ही समझता रहेगा, और जैसे ही नारियल पकेगा वो खोल को छोड़ देगा और पाएगा कि मेरे अलावा एक दूसरा आवरण है जिसने मुझे चारों ओर से घेरे हुए है, और उसी आवरण के कारण ही मैं सुरक्षित हूँ। यही होता है द्वैत, दो की उपस्थिति। और एक और स्थिति होती है इसके अलावा, वो है अद्वैत, यानी एक की उपस्थिति। अब मैं जो बीच वाला नारियल था कहाँ से बना? यह नारियल और ऊपर का खोल एक ही तो थे। इनका मूल स्रोत भी एक ही था। परमात्मा ने भी परमात्मा तत्व से ही संसार बसाया। संसार और परमात्मा एक ही है। मैं केवल बीच में से सिर उठाकर खड़ा हो गया, और जैसे ही तुम इस ज्ञान को समझ लेते हो वहाँ मैं गिर जाता है, और मैं के गिरते ही तू भी गिर जाता है, क्योंकि मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब वहाँ बचता है, और उस है का कोई नाम नहीं। तुमने अपने अपने घेरे बना लिए। हिंदू के घेरे ने उसे ईश्वर, भगवान नाम दे दिया। मुस्लिम के घेरे ने उसे अल्लाह, खुदा नाम दे दिया। सिख ने उसे अपने घेरे में हुक्मी नाम दे दिया। ईसाई ने उसे अपने घेरे में गॉड नाम दे दिया। बुद्धों में और तुम में अंतर केवल इतना ही है कि बुद्ध कहते हैं इस नाम को भी छोड़ दो, क्योंकि इन नामों से भी कहीं ना कहीं घेरों की, डोरी की बदबू आती है। इन नामों को भी छोड़ दो, घेरे को छोड़ दो, डोरी को छोड़ दो। बुद्ध कहते हैं जब मैं ही नहीं वो एक ही है, तो एक के ही होने को किसी भी नाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम की तो वहाँ आवश्यकता है जहाँ एक से अधिक हो। लेकिन जहाँ एक ही हो तो नाम किस लिए रखा जाए? इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं उस नाम की भी फिक्र छोड़ दो। इसीलिए ही बुद्ध ने, महावीर ने तुम्हारे सो कॉल्ड भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्ध कहते हैं
उसका नाम जानकर तुम क्या करोगे? बुद्ध पुरुष कहते हैं तुम अपनी बात करो, तुम कहाँ खड़े हो? बुद्ध पुरुष कहते हैं तुम चलो, तुम उठो। जब तुम चल पड़ोगे तो मंजिल अवश्य ही मिल जाएगी। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हमेशा ही मंजिल की बातें करते हो। आज का प्रश्न भी यही था, परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? परमात्मा के दर्शन यहीं होते हैं, नंगी आंखों से होते हैं, जीते जी होते हैं। जो कहते हैं मरने के बाद परमात्मा मिलता है, वो झूठ कहते हैं। परमात्मा यहीं मिलता है, लेकिन तभी मिलता है जब तुम मिटते हो। फिर वहाँ पर तुम्हारी जगह ही परमात्मा खड़ा होता है। केवल तुम्हारे मिटने भर की देरी होती है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया कि अगर तुम्हारा परमात्मा तुम्हें मरने के बाद दिखने की बात करता है तो वो भी तुम्हें धोखा दे रहा है। छोड़ देना चाहिए ऐसे परमात्मा को। परमात्मा मृत्यु पर्यंत की वस्तु नहीं है। खुदा मृत्यु पर्यंत की वस्तु नहीं है। खुदा तो जीवंत की वस्तु है। परमात्मा जीवंत है, खुदा जीवंत है, और वो जीवंत मनुष्य के ही काम आता है। और मनुष्य को जीवंत होकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अगर तुम्हें भी वो आंख मिचोली करता, अटकेलियां करता, ताकता झांकता ऐश्वर्यवान परमात्मा नहीं दिखाई देता, तो अपनी मूर्ता पर हंसो और साथ में हंसो उन पागलों की उपस्थिति पर जिन्हें वो परमात्मा यहीं दिखाई देता था। देखो, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, उनकी मस्ती देखो। उन्हें पूरा विराट यहीं दिखाई देता है, उन्हें पूरा अस्तित्व यहीं दिखाई देता है, उन्हें हुक्म ही यहीं दिखाई देता है, उन्हें खुदा यहीं दिखाई देता है। वैसे भी तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुम्हारा सभी का सिद्धांत यही है कि जहाँ ज़्यादा मत हो, जहाँ ज़्यादा लोग हो, वही तो ठीक। लोकतंत्र है ना, गिनती के कुछ चुनिंदा लोग, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, तुका, चैतन्य आदि को परमात्मा कुछ और दिखता है, और पूरी दुनिया को परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में दिखता है। इससे साफ साफ लोकतंत्र की भाषा में हम कह सकते हैं कि वो चुनिंदा बुद्ध गलत थे और ये तुम सभी ठीक, पूरी दुनिया ठीक। बुद्ध गलत होंगे, महावीर गलत होंगे, मोहम्मद, जीसस, कबीर, नानक सभी गलत होंगे, और दुनिया ठीक, तुम्हारा लोकतंत्र ठीक, क्योंकि तुम्हें तो परमात्मा मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में दिखता है। लेकिन उन्होंने तो कहीं और ही देखा, उन्होंने तो कहीं और ही पाया। अब तुम स्वयं निर्णय करो, वो ठीक या तुम ठीक। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आज इतना ही। शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।